अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रूम में मैं हूं आपका होस्ट शहबाज चौधरी। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सज़ा मुअत्तल कर दी गई। शरीफ फैमिली की अपील की दरखास्तें भी मंजूर कर ली गईं। तीनों मुल्ज़मान ज़मानत पर रिहा कर दिए गए। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मैनुल्लाह और जस्टिस गुलजार हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया। इस पर आगे चल के हम बात करेंगे। जनाब राना सिकंदर हयात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अदालत ने फैसला दिया, तीनों मुल्ज़मान 5-5 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा कराकर रिहा हो सकते हैं और अदालती फैसला आने तक, जो हतमी फैसला अदालत देगी, उस फैसले के आने तक इन सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया गया। याद रहे कि ये जो फैसला था, जो इनको सज़ाएँ दी गई थी, ये एहतसाब अदालत ने सज़ा दी थी। इवन फील्ड रेफरेंस के फैसले में इनको सज़ा 6 जुलाई को इवन फील्ड रेफरेंस के फैसले में एहतसाब अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया था, जिस फैसले में नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी। नवाज शरीफ उस वक्त अपनी बीमार अहलिया कलसूम नवाज की अयादत के लिए बरतानिया में मौजूद थे। फैसले का सुनकर उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया। पाकिस्तान आते ही 13 जुलाई की शाम लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल मुंतकिल होने के बाद उन्होंने 68 दिन वहाँ पे गुजारे। ये 68 दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल थे, नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल थे। इन 68 दिनों में 5 दिन पर उनके लिए पेरोल की रिहाई भी मिली। इन 68 दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बहुत सी मुश्किलात भी गुजरी। जनरल इलेक्शन 2018 भी हुआ। इन इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। ये इलेक्शन नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में था। पार्टी तजब्जब का शिकार थी, पार्टी टूट फूट का शिकार थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ रिहा होने के बाद आइंदा क्या हिकमत अमली बनाएंगे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब राना सिकंदर हयात साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया आज का, जिससे कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मरियम सफदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिहा कर दिया गया है ज़मानत पर, इस फैसले को आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? जी, ये बड़ा एक खुशाइन फैसला है। हमारी पार्टी एक बड़ी, इस फैसले को लेकर हम बड़े खुश हैं। ये पता लग रहा है जी कि ये हमारा दामन साफ है और हमारे लीडर्स जो अब रिहा होकर हमारे अंदर वापस आएंगे, तो इनके साथ हम अभी तो जी देखें, अब वेरी ओवरवेल्म, तब देखें इंशाल्लाह जो पार्टी जो अब डिसाइड करती है, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चला जाएगा। राना साहब, नवाज शरीफ साहब को रिहा तो कर दिया गया है। पहले जैसे कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, अब पहले नवाज शरीफ साहब जेल में थे, अब वो बाहर आ गए हैं। क्या अब अपोजिशन का जो रवैया है, मुस्लिम लीग नून का रवैया है, उसमें चेंजिंग आएंगी, उसमें मजीद जारहियत आएगी? मेरा ख्याल है जी बिल्कुल आएगी। ये बिल्कुल हम बहुत एक्टिव होंगे इससे, ऑपोजिशन और डट के करेंगे। पाकिस्तान की जो बेहतरी के फैसले होंगे वो मिलकर लेंगे। हमारे से जो हमारे लीडर, हमारे कायद हमारे बीच में जब वापस आएंगे, तो आई एम श्योर वर्कर से लेके लीडर्स तक, ऊपर तक बहुत जज्बा और बढ़ जाएगा। तो राना साहब, जो आपने ये फैसला, जो आज का अदलिया का जो फैसला है, उसको आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन हम थोड़ा सा अगर पीछे जाके देखें तो आपका जो बयानिया था, जिसकी बेस पे आपने इलेक्शन लड़ा, वो आपका एक अदलिया मुखालिफ बयानिया था। कि आज आपका वो बयानिया ज़रा कमज़ोर नहीं हो गया कि अदलिया, इसकी अदलिया आज़ाद नहीं है मुल्क की, और आज वही अदलिया आपकी रिहाई का हुक्म दे रही है? देखें जी, हमारा मौक़िफ़ कभी भी अदलिया मुखालिफ नहीं था। हमारा मौक़िफ़ ये था कि एहतसाब हो तो एहतसाब सबका हो, सब बजाय वो कौन सा मर्जी इदारा हो मुल्क का, वो एहतसाब से बालतर नहीं है। ये अदलिया मुखालिफ हमारा मौक़िफ़ नहीं था। लेकिन जो भी है, देर आए दुरुस्त है, जो भी हुआ बेहतर हुआ। लेकिन अगर जो ये हतमी फैसला, उन्होंने कहा कि हतमी फैसले तक सजाएं रोकी गई हैं, अभी अपील फाइल होगी, सुप्रीम कोर्ट इसकी अपील सुनेगी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा नवाज शरीफ को सज़ा का फैसला देती है, तो फिर मुस्लिम लीग नून क्या अदलिया मुखालिफ रहेगी या अदलिया को एक्सेप्ट करेगी? नहीं जी, आई थिंक मेरे जो पर्सनल ख्याल के अंदर है वो ये है कि अदलिया मुखालिफ तो नहीं। अब कोर्ट्स आर करेक्टिंग देयर डिसीजन, पता लग रहा है लोगों को भी, और जो सामने है सब कुछ आ रहा है, ऑब्वियसली एविडेंस, और सबके ऊपर ये कोर्ट ने भी फैसला दिया है
तो आप देख सकते हैं आगे वाला कोर्ट भी इस तरह का फैसला बिल्कुल क्यों नहीं देगा। जब सारी एविडेंस और वकालत अच्छी की जाएगी और सब कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा तो आगे आप देखेंगे वो भी इस तरह का फैसला क्यों देगा। राणा साहब, एक बात, आखिरी बात बताइएगा कि जब नवाज शरीफ साहब इन सारे क्राइसिस से गुजर रहे थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते किए जाएं, पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जाएं। बेगम कलसूम नवाज़ की वफ़ात के ऊपर आज आसफ जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई नवाज शरीफ साहब से। अब नवाज शरीफ साहब रिहा होकर वापस आ रहे हैं। क्या अब दोनों पार्टियां अपोजिशन बेंचों पे बैठी हुई हैं? क्या अब दोनों पार्टियों में जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे? देखें जी, हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की कुछ मजबूरियां थी जिनकी बायस वो प्रॉपर ऑपोजिशन नहीं कर सकी, पर हमारा मौक़िफ़ हमेशा से यही रहेगा कि अगर हम अपोजिशन में हैं तो बेहतरीन ऑपोजिशन करेंगे, हुकूमत में है तो बेहतरीन हुकूमत करेंगे। तो अब हम ये भी वैल्यू करके दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी अगर उनका रवैया खुद बदलता है और वो खुद इसको अप्रोच करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि डट के दोनों मिलके एक यूनाइटेड ऑपोजिशन। नहीं, आपकी जानिब से कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी पीपल्स पार्टी की तरफ से, या ताल्लुकात को बेहतर किया जाए या मिलकर अपोजिशन की जाए? क्योंकि इस वक्त अपोजिशन को लीड आप कर रहे हैं। देखें जी, मेरे ख्याल के अंदर ये सीनियर पार्टी लीडरशिप का भी एक ये फैसला होगा, पर देखते हैं जितने वो विलिंग होंगे उतने ही विलिंग हम होंगे, तो उस हिसाब से बात। ओके राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राणा साहब कह रहे थे कि हम आगे चल के पीपल्स पार्टी के साथ भी काम करेंगे, डट कर अपोजिशन भी करेंगे, लेकिन अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब बाहर आते हैं, शरीफ ख़ानदान मुश्किलात का शिकार है, वो क्या ऐसी हिकमतें अमली बनाते हैं जिससे शरीफ ख़ानदान मुश्किलात से निकले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त सियासी तौर पर बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। नवाज शरीफ साहब वापस आकर क्या इन मुश्किलात का सामना करेंगे? क्या इन मुश्किलात के लिए ऐसी हिकमतें अमली बनाएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो मुश्किलात से निकाल कर आसानियाँ की तरफ ले जाए? मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।